हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को स्टार्टिंग प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। सीआरडी ट्रक हो या कार हो, कोई सी भी व्हीकल्स हो, अगर हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम चेक करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, बाय स्कैनर, बाय मैनुअल, वो बताने जा रहे हैं। स्कैन करेंगे, अगर स्कैनर में कोई कोड आया तो उस कोड पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोड आ गया आपको P0193, तो इसके हिसाब से ये कोड किस चीज़ का है बताओ? रेल प्रेशर सेंसर का। अगर ये कोड आ जाता है, मान लीजिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो इस कोड के हिसाब से काम करेंगे। इसके कपलर को चेक करेंगे, यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, ये वोल्ट बन रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, या ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, स्विच बदल के देखेंगे, काम ओके हो जाएगा। लेकिन अगर स्कैनर के अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं बने, उस केस में हमें कैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम पकड़ना है, या हम कैसे समझेंगे कि वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, वहाँ कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला काम, बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए, रेल का प्रेशर कितना होना चाहिए, आरपीएम कैसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बैटरी वोल्टेज को हम स्कैनर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। सेल्फ मारते समय, जब हम गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं, उस समय कम से कम 10 वोल्ट होना चाहिए। अगर 9 वोल्ट भी बन रहा है तो बैटरी का प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पहला स्टेप इससे चेक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, इग्निशन ऑन करने पर बैटरी वोल्टेज 12+ होना चाहिए। तो ये तो बैटरी वोल्टेज हुआ। रेल प्रेशर क्या कहता है? रेल प्रेशर, इसे हम स्कैनर के अंदर लाइव डाटा हम लोग देखते हैं, लाइव डाटा देखते हैं या डाटा एनालिसिस देखते हैं, या डाटा एनालिसिस में चेक कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस में जो है वो रेल का प्रेशर जो है वो होना चाहिए 150 बार टू 250 बार। अगर इतना प्रेशर बन रहा है तो रेल का प्रेशर ओके है। अदरवाइज इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, गाड़ी में कम से कम 150 प्रेशर बार नहीं बन रहा है, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो प्रेशर बार क्यों नहीं बन रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? इंजेक्टर का बैक लिप चेक करेंगे। इंजेक्टर बैक लिप चेक होगा, मीन्स रिटर्निंग कितना दे रहा है, हाई प्रेशर पंप तेल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इंजेक्टर फायर करना ही कर रहा है। ये हुआ रेल प्रेशर की क्राइटेरिया में। लेकिन अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम हमें मीटर में दिख जाएगा कि आरपीएम का कांटा, बताओ आरपीएम का कांटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आरपीएम का टेंशन नहीं है। या स्कैनर के अंदर इंजन स्पीड 190 से 250 आरपीएम तक जा रहा है तो ओके है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम लोग वो चेक करेंगे कि इंजन स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा है। इंजन स्पीड का रीज़न क्या हो सकता है नहीं बढ़ने का? क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर क्योंकि स्पीड सेंसर कहलाता है, ये इंजन स्पीड सेंसर कहलाता है, क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है। इससे चेक हो जाएगा हमारा। इससे ये तीनों स्टेप करके हम ये तो चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में। लेकिन इसके बावजूद हमारा काम ओके नहीं हो, इंजन स्पीड भी बढ़ रहा है, क्रैंक सेंसर भी अपना काम कर रहा है, उसके बाद बैटरी वोल्टेज भी ओके है, रेल प्रेशर भी ओके है, तब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। उस केस में हम क्या करेंगे कि व्हीकल्स के अंदर से, जो गाड़ी हमारे पास रहेगी, व्हीकल्स के अंदर से एक इंजेक्टर बाहर निकालेंगे। एक इंजेक्टर बाहर निकालेंगे, एक इंजेक्टर बाहर निकालेंगे। उसके बाद सेल्फ लगाएंगे। अगर सेल्फ के बाद
इंजेक्टर 1 या 2 या 3 बार फायरिंग हो कर रुक जाता है तो 1, 2 या 3 बार, मतलब एक बार फायर किया, 2 बार फायर किया, तीसरी बार फायर किया, चौथी बार में अगर इंजेक्टर फायरिंग रुक जाता है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। भले हमारा ये सारा कुछ सही है, लेकिन अगर इंजेक्टर का ये केस बन रहा है तो ये हो सकता है कि जो हम आरपीएम देखे थे क्रैंक सेंसर, वो एक बार काम करके दोबारा में छोड़ दे रहा है, तो हम इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएंगे। लेकिन सेल्फ लगाने पर 20 से 25 बार इंजेक्टर स्प्रे करता है, इंजेक्टर स्प्रे करता है तो 100% मैकेनिकल प्रॉब्लम है। सबसे आसान तरीका हो गया फाइंड करने का कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। डायरेक्ट हम यहाँ से पता कर सकते हैं। 20 से 25 बार अगर इंजेक्टर स्प्रे कर जाता है, सेल्फ मारने पे इंजेक्टर फायरिंग होती है, उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो 100% मैकेनिकल प्रॉब्लम है। और मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देखो। मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम कैसा होता है इंजन का? मैकेनिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? मैकेनिकल प्रॉब्लम पिस्टन डाउन होना, पिस्टन रिंग डाउन होना, 2 में हेड गैस्केट जल जाना, इंजन ब्लॉक होल हो जाना, इंजन सीज कर जाना। क्लियर? ये सारे चीज़ें आएंगे मैकेनिकल में। स्टार्टिंग प्रॉब्लम समझ में आया? किसी भी गाड़ी का मैनुअल प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस यही है, स्टार्टिंग को चेक करने का, अगर हमारे पास कोई बंद गाड़ी आती है तो। क्लियर?